पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। प्रेम से बैठिए सज्जनों, रखकर आपस में मेल। माननीय श्री ब्रजलाल प्रधान जी की पार्टी का अब शुरू हो गया खेल। आपको संगीत का नाम बताया गया है नागलोक की नाग कन्या। नागलोक की नाग कन्या, परी का चमत्कार, महारानी की चाल, भाई भाई का सच्चा प्यार, उर्फ खतरनाक जादूगरनी। आइए, हमारी संगीत का प्रथम दृश्य आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हमारे दरबार के महामंत्री गजराज सिंह, ये बतलाइए इस वक्त हमारी प्रजा के क्या समाचार? सितारे सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार का आला, उदय से जान पर गालिब मेहरबानी का हक ताला। तुम्हारी हिम्मत पर और मेरी हुकूमत से मुझ में शान आया है और प्रजा की मेहरबानी से मैंने राज पाया। बजे कर से जोड़ कर ताली, यही नेम सदा से है। जबकि राजा प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से। बेटा सूरज, ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पिताश्री, मेरे पढ़ाई का समाचार कुशल मंगल है, परंतु मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? और पिता चरण में आपके पुत्र झुकाए माथ। पिता चरण में आपके पुत्र झुकाए माथ। पिता चरण में आपके पुत्र झुकाए माथ, और आशीर्वाद दे दो पिता रख कर सर पे हाथ। आशीर्वाद दे दो पिता रख के सर पे हाथ। और तुम्हें तो हो सूरज मेरे इन आँखों के नूर। तुम्ही तो हो सूरज मेरे इन आँखों के नूर। तुम्ही तो हो सूरज मेरे इन आँखों के नूर। और देता हूँ आशीष तुम्हें, भला रहे सब दूर। और देता हूँ आशीष तुम्हें, भला रहे सब दूर। पिताश्री, मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ। और क्या कहना चाहते? सुनिए पिताश्री। तो है पिता आपसे आरज़ू है मेरी, हे पिता आपसे
को मैं जाऊंगा, दो इजाजत मुझे मेरे प्यारे पिता, शेर चीता को मैं मार कर आऊंगा। पिताश्री, मुझे आपका आशीर्वाद व इजाजत चाहिए। आज मेरी दिली इच्छा है कि मैं शेर का शिकार करना चाहता हूँ पिताश्री। सूरज, ये बताओ, क्या इतनी सी उम्र में आप शिकार करना चाहते हो? पिताश्री, और हुक्म देता हूँ तुमको मैं नूरे नजर, हुक्म देता तुम्हें, हुक्म देता तुम्हें मैं हूँ नूरे नजर, करने आखेट जंगल को तुम जाइए, बात को मेरी सुनिए आप जरा ध्यान से, शाम होने से पहले चले आना तुम। पिताश्री, आपका हुक्म शर आंखों पर। मैं सूर्यास्त होने से पहले मैं अपने राज को वापस चलाऊंगा पिताश्री। सूरज, मैंने तुम्हें हुक्म दे दिया हूँ और जाओ अपनी माँ से इजाजत ले लो। अच्छी बात है पिताश्री। मैया, हाँ मेरे लाल। आज मेरी दिली इच्छा यह है माँ कि आज मैं जंगल में जाकर शेर का शिकार करना चाहता हूँ। मुझे आपका आशीर्वाद व इजाजत चाहिए माँ। सूरज, मैं तुम्हें इजाजत व आशीर्वाद देती हूँ, परंतु इतना ध्यान रहे शाम होने से पहले आपने इस राज दरबार में वापस आ जाना। अच्छी बात है माँ, मैं शाम होने से पहले अपने राज दरबार को वापस चलाऊंगा माँ। ठीक है बिलाल। सूरज, ये लो तलवार, ये तुम्हारी मदद करेगी। अच्छी बात है पिताश्री। नमस्कार भैया। दीपक बेटा, ये बताओ इस वक्त तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पिताश्री, मेरी पढ़ाई का शुभ समाचार है और आपके चरण के आशीर्वाद से विद्यालय में मेरा पहला स्थान है पिताश्री। ठीक है, किंतु मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? हे पिताजी, इजाजत मुझे दीजिए, कॉलेज जाने का मेरे समय हो गया। डांटेंगे हे पिताजी, गुरुजी मुझे पहुंचने में जरा देर कर हो गया। पिताश्री, किंतु विद्यालय जाने से पहले आपका आदेश व साथ साथ आपका आशीर्वाद चाहिए पिताश्री। दीपक, तुम्हारा कॉलेज जाने का वक्त हो गया है तो तुम अभी अभी जाइए, देर मत कीजिए। दीपक, महामंत्री गजराज सिंह। कहिए महाराज जी। देखो, सूरज जो है वह इस वक्त शिकार खेलने गया है जी। दीपक पढ़ने भी गया है। जी महाराज। अब तुम्हारा काम यह है, चाहिए अपने इस रिया की देखभाल कीजिए। बहुत अच्छा। महारानी रत्ना जी, कहिए स्वामी जी। मैं आपसे कुछ राय मशवरा लेना चाहता हूँ। स्वामी जी, मुझसे कौन सी राय व मशवरा लेना चाहते हैं? महारानी जी देखो, सूरज जो है वो सयाना हो गया है। हाँ स्वामी जी। मेरा दिल चाहता है कि मैं उसकी शादी करके इस दरबार की बागडोर
जो है उसके हाथ में देना चाहता हूं और अपने सर का बोझ जो है मैं उसे हल्का करना चाहता हूं। स्वामी जी, क्या राय है? जो तुम्हारी राय वही भी मेरी राय है। आपके वचनों का पालन अवश्य करूंगी। मुझे खुशी है, आपकी बातों पर मुझे बहुत ही खुशी है। और इस वक्त चलिए हम और तुम महल को चलते हैं। मंत्री गजराज सिंह इस वक्त सूरज जो है वो शिकार खेलने गया है और उसकी मदद के लिए तुमको भी जाना है। ठीक है महाराज। और बोल देना कि उत्तर जाना, पश्चिम जाना, पूरब जाना, लेकिन दक्षिण की दिशा मत जाना। सम्राट, आपका हुक्म, आपका हुक्म सर मेरी आंखों पर है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए सूरज से आ देना। भैया नहीं रहू वो भैया राजू देखा हो राजमहल में बहुत कुछ देखा भैया। अरे मोर भाई हाँ, देखे मालकिन का कैसे गोसानी ही हो। जैसे महाराज कहे शादी ब्याह हो जाए हाँ वैसे देखो महारानी कैसे रिसिया आई गई। अरे जानदा छावा पतावा लाग हो। बात जान ले भैया। ए भैया हाँ। तो कैसे हो? कैसे हो? का है बा? हाँ मुस्की मारा बत जब बतावत रहा। हाँ भैया। जोर मुस्किया गनवा गावत रहा भैया ना। हाँ गाजे गनवा गाजे दिन की तो ऐसे ऐसे भैया। हाँ। अरे सोने कैसा लाई जिन बहारा छोटी ना नदी। भैया हाँ भैया। अरे सोने कैसा लाई जिन बहारा छोटी ना नदी। अरे अपन बल माना दे बई उधार छोटी ना नदी। अपन बल माना दे बई उधार छोटी ना नदी। अपन बल माना दे बई उधार छोटी ना नदी। हे अपन बल माना दे बई उधार छोटी ना नदी। हे अपन बल माना दे बई उधार अरे मांगनी मजई है दोबारा छोटी ना नदी। हे मांगनी मजई है दोबारा छोटी ना नदी। हे मांगनी मजई है दोबारा छोटी ना नदी। मांगनी मजई है दोबारा छोटी ना नदी। आपन बल माना दे बई उधार छोटी छोटी ना नदी। हरामखोर। मैं तो बदले की आग में जल रही हूँ। मैं तो बदले की आग में जल रही हूँ और तुम लोग राज दरबार में गीत गौने के मनोरंजन ले रहे हो। हम दोनों बाम कहना कर ले अलावा दोनों बाल ले कर तब तक पीछे सरसराए लागो आप। सुन हाँ राज दरबार में तू भी सुना है हाँ कि मेरे स्वामी जी क्या कहा। हाँ दोनों बात सुने हैं कि सूरज की शादी करके हाँ सूरज की शादी करके हाँ यहाँ की बागडोर हाँ यहाँ की राज रियासत हाँ उसके नाम करना चाहते हैं। हाँ बता तू भी हाँ अगर सूरज के नाम हो जाएगी यहाँ की बागडोर हाँ यहाँ की राज रियासत हाँ तो मेरा बेटा दीपक क्या करेगा? सही है और का सही है। हम दोनों भाई ये सोचते रहे रहे। कि मान लिया बड़के भैया के राज रियासत दे दे बिया हो जाए आए उनके से राज सिंहासन हो जाए सही है। अब छोटका भैया आप दोनों महतारी पूत का करी हैं क्या करेंगे बोल? आए क्या करेंगे? हे मालकिन हाँ एक तुमका महतारी पूत का तो बढ़िया काम है रे। क्या बढ़िया काम है? हाँ। कौन सा काम? जो हमारे गंगा कैसे पुनीत शर्मा जी है ना हाँ। उन्हें खेमा जाओ नरेगा माटी खोद। अरे हरामखोर। क्या करूंगी रे? क्या करूंगी? क्या करूंगी? क्या करूंगी? बोल 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 महारानी है कि नरेगा खोदे जाइए साल झूरे मरवा रहा देख मैं साले मार्किन का मार। अगर ज्यादा ऊंची आवाज में ज्यादा स्कूल बोलेगा मेरा नाम महारानी रत्नावती है। खाल खींच लूंगी। एक एक कौन? नहीं राजू भैया अब मोहे से ना बोले हो नहीं तो मलकिन का मान है। का बतिया का रिसिया ने बैठा बताइए बैठा बैठा
बैठ जा बाबा, आप बैठे, आप बैठे। बैठ जा मलकिन, बैठ जा। इतना दिन बता वाले आज तलक कबो नहीं मार रहे, आज मारत यहाँ से हमारे दोनों भाई कल्ला दिया है। का बतिया है? बात यही है कि जब सूरज की शादी हो जाएगी, यहाँ की राज रियासत, यहाँ की बागडोर, जब सूरज के हाथ में चला जाएगा, तो मेरा बेटा और मैं क्या करूंगी? यह सोच परेशानियाँ यह पहले बता दे हो तो पिछवा साल तो मान दे के सरसरावे लगा या तो कम ये बता हो तुम तुका बढ़िया तरकीब बता दे हो। कौन सी तरकीब है? अरे बगल छोड़ दे, बीच पकड़ लिया, बीच में पकड़ लूं महाराज बतिया बात के नाम पहले बतिया पकड़ लिया। का मतलब यारी महाराज यारी सूरज बीच में मंतरी क्या 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 है? महामंत्री गजराज सिंह है कि वो नहीं के लगा, वो नहीं के लगे जा पैसा का लालच दिया और कुछ को लालच दिया। अब के बाद देखा उन्हें अपन मुसीबत बतावा तुरंत कार होए। लेकिन मंत्री से आप सोच भिजावे का पड़ी। हाँ मंत्री से सोच भिजावे पड़ी। अब कुछ पैसा का लालच दे दे मलकिन, मंत्री पैसा का भूखा है। ए राजू, ठीक कहता है तू। इसी वक्त महामंत्री गजराज सिंह के पास फोन लगा। देखा मोबाइल में हमारा बैलेंस नहीं बा, हम जाते बोला के लाए कमरा में होंगे बैठा हुए तो जाके बुला के लाओ। बुला ला। महारानी की जय हो। मुन्ना, बात क्या है? हाँ बाबू। अरे कारण क्या है? हाँ बाबू। जो कि महारानी के चेहरे पर उदासी छाई हुई है, बात क्या है जो कि आंखों में आंसू इस वक्त भरे हुए हैं, इसका कारण क्या है? ए बाबू साहब, हम आपसे क्या बताई, जब से महारानी जी आए हैं ऐसे बैठे यहाँ हम कहीं लागत है आज महारानी जी रसियान है। हरामजादे क्या बे? रसियान है? हरामजादे चल पीछे हट चल। हाँ महारानी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उससे क्या कहना चाहते हो? सुनिए। तो बात क्या है और महारानी बतलाइए, और बात क्या है महारानी? तो बात क्या है और महारानी बतलाइए, कैसे चेहरे पे छाई उदासी हुई, आज तक ऐसे हालत तो राज देखा कभी, बिगड़ी रंगत ये खासी नजर आ रही, आखिर क्या बात है? क्या कारण है जो कि चेहरे पर उदासी छाई हुई है, और क्या बात है जो कि आंखों में आंसू भरे हुए हैं? इसका कारण जानना चाहती हूँ। महामंत्री गजराज सिंह। कहिए महारानी जी। मैं आपसे सारी बातें बस बताना चाहती हूँ। बोलिए क्या कारण है? सुनो बता रही हूँ। बोलो। मंत्री गजराज सिंह, सुनो क्या बताऊं तुम्हें मंत्री गजराज सिंह, इसलिए मैं हूँ परेशान हूँ, सूरज की शादी करके राज रियासत उसके नाम हो, इसीलिए सोच कर माथा चकरा रहा। सूरज की शादी करके यहाँ की बागडोर, यहाँ की राज रियासत उसके नाम करना चाहते हैं। जब से इन बातों को सुनी हूँ तब से मेरा माथा इधर उधर चकरा रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं। महारानी जी, यह आपकी भूल है। अरे आपको मालूम होना चाहिए इस राज और रियासत के राजकुमार पहले महारानी के लड़के हैं, इसलिए इस रियासत के मालिक बनना उनको उचित है। और आपका विचार, आपकी राय क्या है? आप कहना क्या चाहती हैं? महामंत्री गजराज सिंह, मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ की बागडोर, यहाँ की राज रियासत मिले तो मेरे बेटे दीपक के नाम हुए, सूरज के नाम नहीं।
बल्कि सदी औलाद है तो मेरा दीपक है। ठीक कहती हैं। तुम्हारे कहने का मकसद मेरे समझ में आ गया। अरे इस रियासत का मालिक तुम अपने बेटे दीपक को बनाना चाहते हैं। हाँ। सूरज को नहीं। लेकिन ये बताओ कि अगर मैं यहाँ का राज रियासत और यहाँ की मलकियत का मालिक राजकुमार दीपक को बनवा दूं, फिर मुझे क्या मिलेगा? महामंत्री गजराज सिंह, मैं आपसे वादा करती हूँ कि यहाँ की राज रियासत, यहाँ की बागडोर अगर मेरे बेटे दीपक के नाम करा दोगे तो 1/2 का मालिक कहलाओगे। क्या कहा कि अगर राजकुमार दीपक का मैं राज तिलक करा दूं तो इस राज का 1/2 का मालिक मैं बनूंगा। हाँ। आधे का राजकुमार दीपक, आधे का और आधे का मैं। मुन्ना। हाँ बाबू। आज तक। हाँ बाबू। अरे आज तक मुझे तनख्वाह के अलावा कुछ नहीं मिला। जी हाँ बाबू साहब। और आज मुझे 1/2 का मालिक बनाया जा रहा है, तो मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़े इस रियासत का मालिक राजकुमार दीपक को बनाऊंगा। बहुत अच्छा बाबू साहब। महारानी जी, हाँ। आप चलिए आराम कीजिए, और मुझे चाहे जो कुछ भी करना पड़ेगा, यहाँ का राज तिलक कराऊंगा तो राजकुमार दीपक का, सूरज का नहीं होने दूंगा। यही मैं चाहती हूँ। महारानी, मालूम होना चाहिए मैं वो जहर हूँ कि मुझे कोई पी नहीं सकता, और भूल से कोई अगर पी ले तो चैन से जी नहीं सकता। मैं एक दिन इस रियासत का मालिक तुम्हारे बेटे दीपक को बनाकर रहूंगा। यही मैं चाहती हूँ। ठीक है, आप चलिए आराम कीजिए। मैं कोई न कोई राजनीति लगाकर राजकुमार दीपक को यहाँ का राजकुमार बनाऊंगा। ठीक है। महारानी ने जो कुछ कहा आप लोगों ने सुना? हाँ, अपने गाने से। अरे हरामजादे, अपने कानों से नहीं तो क्या हरामजादे, तुम मेरे कानों से सुनोगे। हराम चुप सुन। हाँ तुझे मालूम होना चाहिए। हाँ बाबू। अरे तुझे मालूम होना चाहिए कि महाराज ने कहा था हाँ बाबू। कि इस वक्त सूरज जो है हाँ वो जंगलों में शेर का शिकार करने के लिए गए। और उन्होंने कहा है कि पूरब जाना, पश्चिम जाना, हाँ बाबू। उत्तर जाना, मगर दक्षिण तरफ मत जाना। नहीं जाना। जी बाबू साहब। तो तुम ऐसा करिए कि तुम इसी वक्त जाइए सूरज के पास, जी बाबू साहब। और सूरज को बहकाकर उसे फुसलाकर जी बाबू। किसी भी तरह से जी बाबू। उसे उसी तरफ ले जाना जिस तरफ खतरनाक जंगल है। जी हाँ बाबू साहब। अच्छा दक्षिण बाबू, तरफ। यहाँ बताओ। बहुत अच्छा बाबू साहब। बाबू, हम दोनों भाई यहाँ सोची थे कि आपका हमारा फायदा है। आधे राज आप पही हो, आधा दीपक भैया पही है। हाँ हमका तो भाग का मिली। ये बहुत को सब मंत्री कुछ चाहिए। होगा। अरे ये को मंत्री बनाऊंगा और दूसरे को मुनीम बनाऊंगा। अच्छा बाबू, यह बताओ उनका का बनाई हो, इनका का बनाई हो? इनका साले की तुमको हरामजादे। वही। हाँ, उसे मंत्री बनाऊंगा और तुझे इस रियासत का मुनीम बनाऊंगा। अब बाबू, मुनीम बने खातिर हमका जहाँ जोन करे पड़े, हम मुनीम बन के दिखाओ। सूरज भैया, ओए राजू, तुम मंत्री बन जाओ। हाँ। इनका मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। क्या हटा दिया जाएगा बे? क्या हटा दिया जाएगा? या मंत्री बन रही है, हाँ तो आप यहाँ के महाराज बन रही हो। वही चीज ना तब। हम सबका तीनों का मकसद एक है। हाँ हम तीनों का मकसद एक है। 3-5 गम गम। ठीक। हाँ बाबू। तीनों का मकसद एक। सुनो, हाँ बाबू। इसी वक्त जाइए हाँ बिल्कुल। सूरज के पास, हाँ। और सूरज को बहकाकर उसी जंगल में ले जाना ठीक बाबू साहब। जिस जंगल में खतरनाक जानवर हैं। बहुत अच्छा। और जब वो लौट कर इस राज दरबार में, इस महल में नहीं आएगा तो उसका राज तिलक कहाँ होगा? अरे उसका राज तिलक नहीं होगा, और राज तिलक होगा तो राजकुमार दीपक होगा। ठीक। और मैं चल रहा हूँ, यह काम हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा बाबू। और कहीं ये काम नहीं हुआ जी बाबू। तो सोच लो कि तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा।